अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अलीना। क्या हाल चाल है जी सबके, कैसे हैं आप लोग और लाइफ कैसी गुजर रही है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मज़े में हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल है क्योंकि मैंने स्किन केयर सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ पे मैं स्किन केयर से रेलिवेंट हर इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करूँगी, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। बेसिकली मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करने से पहले स्किन केयर की बेसिक्स पता होनी चाहिए, स्किन टाइप की नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर ये चीज़ों की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि कौन सी प्रोडक्ट स्किन टाइप के लिए इफ़ेक्टिव है और स्किन टाइप के हवाले से हम प्रोडक्ट की हंटिंग भी कर सकते हैं और उसका क्या मेथड है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, वो सब चीज़ें मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस करनी है। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि स्किन केयर के हवाले से मुझे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है और हेल्दी वे में मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्किन टाइप को कैसे हम डिटरमिन करते हैं, ये चीज़ें भी सीखेंगे और इस पूरी सीरीज़ में आप स्किन केयर के अबाउट बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सीखेंगे और गेन करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी ऑडियंस को ना बहुत लेक्चर सुनने की आदत नहीं होती है, तो समटाइम्स लेक्चर जो होता है ना वो बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है। आपको पता हो कि स्किन टाइप को हम डिटरमिन कैसे करते हैं कि स्किन के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स इफ़ेक्टिव हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स उनको नहीं यूज़ करनी है। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र आपने कब यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है। और एक मिथ तो बहुत कॉमन है कि ऑयली स्किन वाले कहते हैं भाई हम मॉइस्चराइज़र यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक मिथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इन सब पे डिस्कशन करनी है सीरीज़ में ताकि स्किन टाइप क्लियर हो, स्किन के मिथ्स क्लियर हो। और फिर हम जब प्रोडक्ट पे बात करेंगे ना, प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे और ये आपको डिफ़ाइन करेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है, या ये प्रोडक्ट मैं रेकमेंड कर रही हूँ। तो जब आपको ये स्किन की बेसिक्स क्लियर होंगी ना, तो वो प्रोडक्ट भी आप इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। टाइम वेस्ट के बगैर हम स्किन केयर बेसिक्स पे चलते हैं, स्किन केयर फाउंडेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं और हर चीज़ को हम डिटेल से डिस्कवर करते हैं। आइए हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली बात है वो है जी स्किन केयर क्या होती है। स्किन केयर बेसिकली हम अपनी स्किन की केयर कैसे करते हैं कि हमारी स्किन अच्छी लगे, रेडिएंट लगे, ग्लोइंग लगे और स्किन के जितने भी इश्यूज़ हैं हम उन सबको रिजॉल्व कर सकें, मतलब हेल्दी वे में स्किन की केयर कर सकें। स्किन केयर बेसिकली ये होती है। अब हमारा पॉइंट है जी कि स्किन टाइप क्या होती है। स्किन टाइप बेसिकली नेचुरल कंडीशन ऑफ आवर स्किन होती है कि जो हमारी स्किन की क्या नेचुरल कंडीशन है, हम उसको डिफ़ाइन जब करते हैं तो वो स्किन टाइप्स बनती हैं। और जो स्किन टाइप होती हैं वो वेरियस फैक्टर पे बेस कर रही होती है, जैसे कि कुछ केसेस में जेनेटिकली स्किन फैक्टर्स होते हैं, कुछ में इन्वायरमेंटल होते हैं और लाइफस्टाइल आपकी जैसी होती है वैसी होती है। जैसे कि आपने सुना हो कि समटाइम्स कोई कहता है कि मेरी मदर की ऑयली स्किन थी इसलिए मेरी ऑयली स्किन है। ये एक जेनेटिकल फैक्टर है। कभी कभी आपका इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि आपकी किसी इन्वायरमेंट में स्किन ऑयली हो जाती है, कभी आपकी ड्राई हो जाती है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफस्टाइल पे बहुत बेस कर रही होती है। स्किन केयर की जो कंडीशन होती है वो ना डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस कर रही होती है। नेक्स्ट कंसर्न है व्हाई स्किन टाइप मैटर्स। बेसिकली हम अपनी स्किन पे कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो हमारी स्किन पे उसका इम्पैक्ट होता है। अगर हम रॉन्ग प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे लगाते हैं तो इसके रिज़ल्ट में स्किन में इरिटेशन हो सकती है, ब्रेकआउट हो सकती हैं, ड्राइनेस हो सकती है। और अगर हम ऑयली स्किन वाले हैं तो ऑयली स्किन में हम ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स लगाते हैं या मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स लगाते हैं ताकि हमारा सीबम कंट्रोल में रहे, ऑयल जो है वो कंट्रोल में रहे। और अगर ड्राई स्किन है तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स लगाते हैं जो हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जिनमें हाइड्रेशन फार्मूलेशंस होती हैं। सेम अगर सेंसिटिव स्किन है तो वो जेंटल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए और फ्रेगरेंस फ्री होनी चाहिए ताकि हमारी स्किन में इरिटेशन ना हो। ये वो बातें होती हैं कि हमें अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना पड़ता है, इसलिए स्किन टाइप बहुत मैटर करती है। अब एक एग्जांपल है कि अगर हमने हैवी ऑयली प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन पे लगाया तो ऑलरेडी जब स्किन ऑयली है, ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो और आप ग्रीसी एंड ऑयली प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो इसके रिज़ल्ट में आपके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्किन। अब हम यहाँ पे हर स्किन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है। नॉर्मल स्किन वो स्किन होती है जो बैलेंस्ड स्किन होती है, जो ना बहुत ऑयली होती है ना बहुत ड्राई होती है।
और इसमें ब्रेकआउट्स भी नहीं होते हैं, पोर्स भी विजिबल नहीं होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्योंकि पोर्स हर स्किन में होते हैं, चाहे आपको नज़र आए या ना आए, बट पोर्स हर स्किन में होते हैं। बट नॉर्मल स्किन वो होती है जहाँ पे पोर्स छोटे छोटे होते हैं, जो इतने विजिबल भी नहीं होते हैं। और इसके अलावा मज़े की बात है कि जो नॉर्मल स्किन होती है वो बहुत रेयर होती है, यानी कि 100 में से 1% केस होता है कि नॉर्मल स्किन होती है, वरना यूजुअली जो स्किन्स होती हैं वो ऑयली स्किन होती हैं, ड्राई स्किन होती हैं या कॉम्बिनेशन स्किन होती है। बट नॉर्मल स्किन बहुत रेयर होती है। अगर आप में से किसी की नॉर्मल स्किन है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत लकी हैं कि आपके स्किन इश्यूज़ नहीं है या ना होने के बराबर है। सो नॉर्मल स्किन सबसे बेस्ट होती है। और आपको मैंने इसके सिम्टम्स बता दिए, ना बहुत ऑयली होती ना बहुत ड्राई होती है, यानी कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है जो आप को डेली लाइफ में पता चल रहा होता है। और नॉर्मल स्किन वालों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट लगाएं ना वो उन पे यूजुअली सूट कर जाती है। सेकेंड जो हमारे पास स्किन है वो ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन वो होती है जो एक्सेस सीबम प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक्सेस ऑयल आपकी स्किन में प्रोड्यूस होता है और आपका जो फेस है वो एक्स्ट्रा शाइनी सा लगता है। क्योंकि देखें, जब आपके फेस पे हर टाइम ऑयल आ रहा होगा तो एक अजीब सी शाइन और ग्लोई सा फेस आपको लग रहा होता है, तो वो बेसिकली ऑयल की वजह से होता है, एक्सेस ऑयल हो जाता है। तो जब आपके फेस में एक्सेस सीबम, एक्सेस ऑयल आता है तो इसका रिज़ल्ट ये आता है कि फेस पे ब्रेकआउट हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती हैं। एक्नी के जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो यूजुअली ऑयली स्किन में ही होती हैं। और इसकी रीज़न ये है कि ऑयल आपकी स्किन में एक्सेस प्रोड्यूस होता है, जो एक नॉर्मल एक रेंज होती है। जब उससे ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन होती है तो वो रिज़ल्ट में प्रोडक्शन जो होती है एक्नी और ब्रेकआउट्स की हो जाती है। स्पेशली ऑयल जो होता है वो आपके टी जोन एरिया में आता है। टी जोन एरिया होता है जिसमें आपका फोरहेड आता है, नोज़ आता है और चिन आती है। ये टी जोन एरिया होता है जहाँ पे आपका टी बन रहा होता है। तो एक सिम्टम ये है कि इन एरियाज़ में ज़्यादा आपको ऑयल फील होता है। तो सिम्टम्स भी आपको बताती हैं, और एक्सेस ऑयल और सीबम की प्रोडक्शन की वजह से ही एक्नी के केसेस भी इन स्किन टाइप्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑयली स्किन में लार्ज पोर्स होते हैं और ब्लैक हेड एंड वाइट हेड के इश्यूज़ होते हैं। अब नॉर्मल स्किन में हमने डिस्कस किया था कि पोर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ऑयली स्किन में इसके ऑपोजिट होता है, पोर्स आपके विजिबल हो रहे होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप ऑरेंज खाते हैं ना तो ऑरेंज पे वो पोर्स बने होते हैं ना, ऑरेंज के स्पॉट्स बने होते हैं। सेम ऑयली स्किन में भी जिनकी पोर्स का इशू होता है ना, उनके पोर्स इस तरह विजिबल होते हैं अगर सही स्किन केयर ना की जाए तो। और ब्लैक हेड और वाइट हेड के इश्यूज़ होते हैं। वाइट हेड ज़्यादातर ऑयली स्किन में होते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन। ड्राई स्किन जो होती है ना वो टाइट सी लगती है, लाइक आपको हर टाइम अपनी स्किन इतनी टाइट सी लग रही होती है, रफ़ होती है, फ्लैकी सी होती है कि आप नोटिस करते हैं कि उसमें फाइन लाइंस भी जल्दी आ जाती हैं, और जो भी प्रोडक्ट आप लगाते हैं वो जल्दी से आपकी स्किन पे ऑब्जॉर्ब हो जाती है। सो ड्राई स्किन का ये होता है कि आपको अपनी स्किन को हर टाइम मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है, क्रीम मॉइस्चराइज़र्स लगाने होते हैं कि आपकी स्किन हर वक्त जो उसको हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, फार्मूलेशंस की ज़रूरत होती है हाइड्रेट रहने के लिए, वो उसकी नीड होती है। सो वो आपने उसको प्रोवाइड करना होता है। और स्किन के सिम्टम्स ये हैं कि वो बहुत टाइट और रफ़ सी लग रही होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जो कि कभी ऑयली हो जाती है और कभी ड्राई हो जाती है, यानी कि स्पेशली जो टी जोन एरिया होता है जिसमें फोरहेड आ जाता है, नोज़ आ जाता है और चीक्स आ जाती हैं, ये एरियाज़ यूजुअली ऑयली रहती हैं। और समटाइम्स ये टी जोन एरिया आपका ऑयली सिर्फ होता है और बाकी स्किन आपकी ओके होती है, एक ये सिम्टम होता है। और समटाइम्स आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस भी होती हैं कि समटाइम्स गर्मियों में आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, सर्दियों में आपकी एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। तो इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन है। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि ऐसी स्किन को बैलेंस चाहिए होता है, बोथ ऑयल कंट्रोल एंड हाइड्रेशन, यानी कि ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करनी होती है कि जो एरियाज़ ऑयली हैं उनमें आपने ऑयल प्रोडक्शन नहीं ज़्यादा होने देनी है, और जो आपकी स्किन जो है वो ड्राई है उसको भी आपने हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है। सो ऐसी स्किन ज़्यादा अटेंशन मांगती हैं। नेक्स्ट है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के सिम्टम्स ये हैं कि आपकी स्किन हर टाइम एक्स्ट्रा ड्राई रहती है, यानी एक्स्ट्रा ड्राइनेस स्किन पे होती है कि अगर आप अपने फेस पे
ख़ारिश भी करते हैं ना तो उसका भी पैच बन जाना, रेडनेस हो जानी, इरिटेशन हो जानी है। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादा केमिकल्स हैं, जो या जो हार्श केमिकल्स वाली है, तो वो आपके फेस को इरिटेट कर देगी, आपके फेस रेड हो जाएगा, इचीनेस हो जाएगी। सो सेंसिटिव स्किन के ये मसले होते हैं कि वो एक्स्ट्रा ड्राई होती है। अच्छा, अभी हमने बात की है कि स्किन केयर क्या होती है और स्किन टाइप्स क्या होती हैं, और स्किन टाइप्स को हमने डिटेल में पढ़ा है, डिस्कस किया है कि कौन सी स्किन टाइप के क्या सिम्टम्स होते हैं। सो अभी तक हमें पता चल गया है कि हमारी क्या स्किन टाइप है, हमने स्किन टाइप को वैल्यूएट कर लिया है। और मैंने आपको हर स्किन का प्रैक्टिकली बताया है और सिम्टम्स भी बताए हैं। सो आई एम श्योर अब आप में से मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी स्किन टाइप एक्चुअल में क्या है।